शेड्यूल था, उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर अपना एक तरीके से जो हमारा वेपर प्रेशर है उसका हमने एक तरीके से अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम ये देख रहे थे कि वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पर बेसिकली डिपेंड करता है, उसके बारे में हम क्लासीफाई कर लिया था। उसके बाद हम ये देख रहे हैं जो अपना मेन जो चैप्टर सॉल्यूशन रियलिटी में बना गया, सॉल्यूशन रियलिटी में बनने के पीछे क्या रीजन था कि जो वेपर प्रेशर था यार, वेपर प्रेशर क्या होता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। अब यार मेरे से कोई पूछेगा वेपर होता है क्या, तो वेपर का सीधे सीधे मतलब भाप, जो हमारा भाप बनता है इवोपरेशन मींस लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होता है, जो भाप बनता है ना बेसिकली उसका क्या होता है कि वॉल से टकराता है, मींस जो गेट होता है, गेट तो क्लोज है, क्लोज कंटेनर की हम बात करें यहाँ पे, सॉल्यूशन चैप्टर डेवलप हुआ किसके लिए, क्लोज कंटेनर। अगर ओपन कंटेनर होता तो हमें पता है कि जो वेपर तो बनेगा नहीं, क्यों, ये ऑलरेडी ये बात मैं डिस्कस करता हूँ, क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे जो वेपर होता है स्केप हो जाते हैं, मींस वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन क्लोज कंटेनर में बेचारा क्या होगा, जब लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वेपर फॉर्म, सॉरी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता तो क्या हुआ, इवोपरेशन हुआ और भाप बना। अब क्या हो रहा है कि भाप जब बन रहा है मेरे पास, ठीक है, क्या हो रहा है इसको फोकस हो जाए एक सेकंड, कि ठीक है दिखाई दे रहा होगा। अब जब भाप बन रहा है हमारे पास तो क्या हो रहा है कि क्लोज कंटेनर, अब क्लोज कंटेनर होने की वजह से क्या होगा, जितने भी हमारे पास भाप है मींस जो इवोपरेशन वो टकराएंगे, टकरा के वापस आके क्या होगा कि अब वो जा तो नहीं सकता बाहर, अब करे तो करे क्या, इसलिए क्या होता है वो लोग साइड साइड में कंटेनर पे क्या होता है चिपक जाता है, इसी प्रोसेस का हम बोलते हैं कंडेंसेशन वाटर होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर है। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बताया था, वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा मींस उनके बीच में बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा ना उतना ही कम क्या होगा वेपर प्रेशर लग रहा हो। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये देखो सीधा सीधा रीजन है, अगर मान लो कोई दो मॉलिक्यूल्स है या फिर दो लिक्विड, अगर उनके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम जब हीट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको, देखो टूटेगा तो सही, देखो सीधा सी बात है, कितना भी तुम हार्ड चीज लेके आ जाओ आज ना कल तो देखो जो पत्थर होता है स्टोन होता है वो तो टूट जाता है, केमिकल प्रोसेस हो तो बाकी क्या चीज़ है मीन्स भले ही टाइम लगा थोड़ा सा लेकिन टूट तो जाएगा ना। तो वही यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना उतना ही क्या होगा, उतना ही कम क्या होगा वेपर प्रेशर होगा। इनवर्सली मतलब हमें ऑलरेडी पता है अगर ये बढ़ रहा होगा तो ये घट रहा होगा, अगर ये घट रहा होगा तो क्या होगा ये बढ़ रहा होता है। ये पॉइंट हमें क्लियर। अब उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, कंडेंसेशन का डेफिनेशन बताया और इनिशियली मैंने बताया था कि इनिशियली हो क्या रहा था, इवोपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, कंडेंसेशन तो बेचारा नाम का नामो निशानी तक है। फिर स्लोली क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए दोनों, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कंडेंसेशन और इवोपरेशन दोनों क्या हो रहा है सेम अमाउंट में आ रहा है, मींस अगर 10 भाप बन रहा होगा तो 10 क्या होगा मेरे पास वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या होगा उसके कंटेनर पर जाके चिपक रहा होगा एट इक्विलिब्रियम पे। उसी तो पूरा कहानी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डिफाइन होता है। वेपर प्रेशर बनता ही कब, याद करो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, जो हमारा लिक्विड था, जो हमारी जो लिक्विड होता है टॉप इसको क्या बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल बोलते हैं और नीचे वालों क्या बोलते हैं बॉन्ड मॉलिक्यूल बोलते हैं। भूल गए इतनी जल्दी इन्वेंशन कर दिया बॉन्ड मॉलिक्यूल, बॉन्ड मॉलिक्यूल क्या था भैया बल्क मॉलिक्यूल। इतनी जल्दी यार अगर सब कुछ भूलना स्टार्ट हो गया तब तो काम नहीं पड़ गया अपना। तो नीचे वाले जितने भी उसमें बल्क मॉलिक्यूल होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे ही अटेंड होता है वहाँ पे क्या होता है वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि वेपर प्रेशर होता है बेसिकली जो सब्सटेंस हमारा उस पर डिपेंड करता है। अब ये जितने भी हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी दुनिया में मेरे पास चीजें है ना उसको दो पार्ट में लोग क्लासीफाई करते हैं। सब्सटेंस को लिया और क्या कहा कि भैया केमिस्ट्री में कि दो चीज में तुम लोग क्लासीफाई कर दो, एक तो ऐसे सब्सटेंस जिसका वेपर हम बना सकते हैं और दूसरा इन लोगों ने ऐसे कैटेगराइज किया कि ऐसे सब्सटेंस लो इसका तुम वेपर बना सकते हो। ठीक है, पहला कैटेगरी इसलिए। दूसरा कैटेगरी इन लोगों ने ये लिया ऐसे सब्सटेंस को उठाओ जिसका तुम वेपर नहीं बना सकते। अब यार ये तो हमने नॉर्मल भाषा में बात की, अब उसको केमिस्ट्री में वर्ड कहते हैं। तो सब्सटेंस जितने भी हमारे पास है उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। पहला था वॉलेटाइल सब्सटेंस और दूसरा हमारे पास होता है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। अभी देखो बांटना का मतलब क्या है, देखो बांटने का सीधे सीधे ये मतलब है दुनिया में जो भी सब्सटेंस है उसको उन लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि तेरे पास जितने भी यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है सीधे सीधे तो उसका वेपर बनेगा या फिर नहीं बनेगा, सीधे सीधे दो तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसा, पहला कैटेगरी इन लोगों ने ये बना है ऐसे सब्सटेंस जिसका वेपर बन रहा होता है, वेपर ऐसे सब्सटेंस जिसका वेपर बन रहा होता है मीन जिसका भाप बन रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसका वेपर फॉर्म नहीं होता है, जैसे मान लो चीनी लिया तुमने, अगर मान लो कि चीनी को अगर तुम गैस पर रख दो क्या उसका वेपर बन पाएगा कभी। मान लो तुमने नमक लिया, नमक को लो और क्या करो, नमक को लिया और तुमने क्या किया मान लो किसी कंटेनर में रख दो और नीचे से गैस ऑन कर दो, क्या कभी उसका भाप बन पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका भाप नहीं बन पाता उसको हम क्या बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बोला जाता है। एकदम सिंपल सा यहाँ पे इन लोगों ने सिंपली क्या बोला कि जो भी सब्सटेंस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर दो। कैसे, लेकिन कौन से कैटेगरी में दो पार्ट में क्लासीफाई करे, तो इन लोगों ने सीधे सीधे बोला जो जितने भी यूनिवर्स में जो भी सब्सटेंस है जिसका भाप बन रहा होता है मींस वेपर फॉर्म होता है उसको तुम वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलो, एंड जितने भी सब्सटेंस है जिसका मेरे पास वेपर फॉर्म नहीं होता है उसे मैं क्या बोलूंगा नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलूंगा। दैट्स इट, ये हमारा पॉइंट था। तो उसी का हम यहाँ पे सब्सटेंस को दो पार्ट में इन लोगों ने क्लासीफाई किया। पहला कैटेगरी था उसका नाम था वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल सब्सटेंस लेकर सीधे लिख रहा हूं वॉलेटाइल, एंड दूसरा कैटेगरी था जिसका नाम था नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल सब्सटेंस लिखो, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस लिखो, एक ही बात है। तो वॉलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस दिमाग में फिट कर दो, ऐसे सब्सटेंस होता है जिसका हम वेपर फॉर्म हो सकता है मींस कोई भी सब्सटेंस को, जैसे पानी लो, पानी क्या होगा वॉलेटाइल हो या फिर नॉन वॉलेटाइल। मैंने बोला वाटर को, मैंने तुम्हें वाटर दिया और तुमसे किसी ने पूछा यार ये वॉलेटाइल है या फिर नॉन वॉलेटाइल है, शॉर्ट फॉर्म एनवी लिख रहा हूँ, वॉलेटाइल है या फिर नॉन वॉलेटाइल। यार दिमाग कंफ्यूजन हो गया, यार ये वॉलेटाइल होगा नॉन वॉलेटाइल मुझे कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सा मुझे पहले तो उसका डेफिनेशन बताना चाहिए कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का डेफिनेशन क्या होता है। अब कैसे
कैसे पता चलेगा मुझे डेफिनेशन? मुझे सीधे सीधे ये बात बता, वॉलेटाइल सब्सटेंस का सीधे सीधे ये डेफिनेशन है, ऐसे सब्सटेंस जिसका मैं वेपर बना सकता हूँ या फिर वेपर फॉर्म होता है या फिर वेपर प्रोड्यूस होता है, ऐसे सब्सटेंस जो वेपर बना सकता है, वेपर प्रोड्यूस कर सकता है, फिर वेपर फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस। एंड दूसरा कैटेगरी क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिसका वेपर ना तो प्रोड्यूस हो सकता है ना हम वेपर उसका बना सकते हैं, उन सारे कैटेगरी को बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब तुमने वाटर लिया, अब वाटर वॉलेटाइल या फिर नॉन वॉलेटाइल को कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा मेरे पास तरीका है, क्या मुझे पता है वाटर को अगर मैं गैस हीट करूंगा तो हीट करते क्या होगा, भाप तो बनेगा। इट मींस वाटर क्या होगा, वॉलेटाइल सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि इसका भाप तो बना, वेपर तो फॉर्म हुआ, तो वाटर कैसे होगा, वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा। एनीवेज तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। वॉलेटाइल सब्सटेंस होता क्या? द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस लिख दो, या फिर तुम्हारा मन करे फॉर्म लिख दो, मैं तीनों वर्ड लिख रहा हूँ। विच प्रोड्यूस लिख दो, फॉर्म लिखो, या फिर बोल सकता हो द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस फॉर्म, और नहीं काफी दो वर्ड, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस फॉर्म, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस और फॉर्म वेपर और इवोपरेशन बोल दो, और इवोपरेशन इज कॉल्ड volatile substance। दिखाई तो दे रहा है ना? द सब्सटेंस विच फॉर्म या फिर प्रोड्यूस वेपर और इवोपरेशन इज कॉल्ड वॉलेटाइल सब्सटेंस। मींस ऐसे सब्सटेंस जिसका वेपर बनेगा। यार वेपर भैया बनेगा कैसे? इवोपरेशन के थ्रू ही तो वेपर बनेगा ना यार। इवोपरेशन के थ्रू कैसे बनेगा भैया? सीधी सी बात पता है, मान लो तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पे सब्सटेंस है, मान लो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, अगर मान लो इसका वेपर बना तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा, लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, तभी तो जाके वेपर बनेगा ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलता है। तो वॉलेटाइल का सीधे सीधे मुझे दिमाग में ये फिट करना है। अगर मेरे से कोई पूछे कि वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, तो पहले तो मैं उसको नॉर्मल तरीके से आम आदमी वाला डेफिनेशन दूंगा। क्या? ये वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होता है जिसका वेपर फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन उसने बोला क्या तू उसको स्टैंडर्ड तरीके से बोलते हैं? मैं बोला बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड तरीके से अगर तुम्हें बोलना तो सिंपली क्या बोलोगे? ऐसे सब्सटेंस जिसका इवोपरेशन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? इवोपरेशन वही मतलब वेपर फॉर्म ही होना। लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थोड़ा फास्ट बोला हूँ, ठीक है, मैं स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछा कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताओ वॉलेटाइल सब्सटेंस का होता है, बस ये एग्जाम में लिखा होगा 120% सही, कोई यहाँ पे कट नहीं करने वाला। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछे तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देना जिसका नाम है इवोपरेशन। यार मुझे सीधे सीधे ये बात पता है, अगर इवोपरेशन हो रहा होगा, इवोपरेशन होगा तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। अब लिक्विड से गैस में अगर कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं। तो मतलब यार सीधे सीधे मुझे यहाँ से साफ ये पता चल गया, वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होता है जिसका इवोपरेशन फॉर्म या फिर प्रोड्यूस हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जिसका जो भी सब्सटेंस है उसका वेपर फॉर्म हो, सब वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? वॉलेटाइल सब्सटेंस के। जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल तो आई होप सो यहाँ पे मीनिंग समझ में आ गया होगा। नॉन जैसे लिखा है नॉन मतलब जस्ट उसका अपोजिट जो भी है, इसका जस्ट अपोजिट। तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होगा? द सब्सटेंस इसका डेफिनेशन तुम खुद से भी लिख सकते हो। द सब्सटेंस विच, या सीधे सी बात बता, नॉन मतलब जो वॉलेटाइल है जस्ट उसका अपोजिट। मतलब कि वॉलेटाइल में इवोपरेशन या फिर वेपर फॉर्म होता है, नॉन वॉलेटाइल में क्या होगा? वेपर और इवोपरेशन फॉर्म नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, द सब्सटेंस विच not produce, और वी कैन से फॉर्म, प्रोड्यूस लिखो, फॉर्म बोलो, एक ही बात है यार, फॉर्म वेपर और इवोपरेशन इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। शॉर्ट फॉर्म लिख दो एनवी, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तुम पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म एनवी मत लिखना प्लीज, नॉन एनवी की जगह पूरा लिखना नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। यार नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का सीधी सीधी यहाँ पे ये डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच नॉट प्रोड्यूस और फॉर्म वेपर और इवोपरेशन इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। मतलब ऐसे सब्सटेंस दुनिया में जितने भी मेरे पास ऐसे सब्सटेंस है जिसका मैं वेपर नहीं बना सकता हूँ या फिर उसका इवोपरेशन प्रोसेस में कर ही नहीं सकता। जैसे मान लो तुमने कपड़ा लिया, कपड़ा को क्या तुम जलाओगे तो क्या उसका इवोपरेशन होगा? कभी भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो सारे कैटेगरी किसके अंदर? नॉन वॉलेटाइल के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने कि नींबू पानी लिया, उसको तुम हीट करोगे तो सीधी बात बताओ वेपर तो फॉर्म हो गया, तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? वॉलेटाइल सब्सटेंस के अंदर आएगा। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसी सब्सटेंस होता है जिसका हम वेपर फॉर्म कर सकते हैं या फिर उसका इवोपरेशन फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसका हम वेपर ना तो हम वेपर बना सकते हैं, ना मान लो लेटे से ना उसका इवोपरेशन होता है, और ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस बोला जाता है। आई होप ये पॉइंट कर। अब हम देखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि वॉलेटाइल सब्सटेंस का क्या क्या एग्जांपल होगा, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का क्या क्या एग्जांपल होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वॉलेटाइल सब्सटेंस का, राइट हैंड साइड में एग्जांपल दूंगा किसका? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं वॉलेटाइल सब्सटेंस का। यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल वॉलेटाइल, स्पेलिंग देख लेना जो भी है, बहुत मिस्टेक करता हूँ मैं। वॉलेटाइल सब्सटेंस, यहाँ पे वॉलेटाइल सब्सटेंस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो पता है हमें जो अपना पानी है, जो वाटर है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा वॉलेटाइल सब्सटेंस, क्योंकि उसका मैं भाप बना सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल CH3OH, मैं सबका नाम भी बता रहा हूँ, एक सेकंड बस, क्वेश्चन C2H5OH, और लेटेस्ट और क्या दिया जाए? C6H6 भी उसका वेपर फॉर्म, हाँ ठीक है चलो दे देता हूँ मैं। C6H6 बिल्कुल उसका भी वेपर फॉर्म होता है। एंड लेटेस्ट C6H5O3 अगर मैं कर दूंगा, नहीं मिथाइल अगर मैं कर दूंगा तो उसका वेपर फॉर्म होता है। ये सारे वॉलेटाइल सब्सटेंस जिसका एग्जांपल। यार मन में तो मुझे ये आएगा यार H2O तो मुझे पता है वाटर है,
ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन यार जो भारी भरकम सा नाम है CH3OH, C2H5OH, C6H6, C6H5CH3, यार ये सब क्या है, इसके नाम क्या है मैं बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, एक सेकंड। अब मैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का कुछ एग्जांपल देता हूँ। क्या ये सब कुछ बता रहा हूँ। नॉन वोल NV शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, NV इंडिकेट फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का एग्जांपल है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का एग्जांपल, पहला एग्जांपल इसके अंदर आता है हमारा यूरिया। यूरिया का भी वेपर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला, NH2CONH2, सही लिखा है ना, NH2CONH2 या फिर NH2CONH2, बिल्कुल सही लिखा है। देन दूसरा इसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है ना, कभी उसका भी वेपर तुम फॉर्म नहीं कर सकते हो। C6 ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं मालूम, बताओ। C6H12O6 या फिर और कुछ भी, ठीक है, देख लेना, करेक्ट कर लेना, मुझे भी यार इतने फॉर्मूले याद नहीं। देन सुक्रोज, ये सब एग्जांपल यार, केमिस्ट्री में कुछ एग्जांपल, जैसे सुक्रोज का फॉर्मूला होता है मेरे पास C12H22O11। देन और मैं क्या एग्जांपल दूँ, जितने भी सॉलिड्स होते हैं, जितने भी ऑल सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड है, और क्या एग्जांपल दिया जाए इसमें। देखो यूरिया उसका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर काउंट होगा। ग्लूकोज वो भी नॉन वोलेटाइल, उसका भी वेपर नहीं बना सकता। सुक्रोज उसका भी नहीं, जितने भी सॉलिड है, सॉलिड का भी बेसिकली क्या होता है, कोई भी सॉलिड उठा लो तुम, उसका भी क्या होता है, वेपर हम इजीली नहीं बना सकते, उसका वेपर प्रोसेस जल्दी इजीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हायर स्टडी में अगर तुम मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट होता है हमारे पास, ठीक है, छोड़ो यार क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, मेटलर्जिकल ब्रांच होता है बेसिकली डिपार्टमेंट, उसके अंदर जाओगे ना तो पूरा यही पढ़ोगे कि कैसे मतलब कि जमीन के अंदर से पत्थर वगैरह, सोना वगैरह, ये सब जो भी होता है ना, ये सब निकालना सिखाया जाता है, ठीक है। एनीवे जो भी है, तो जितने भी सॉलिड है, सॉलिड का भी क्या होता है बेसिकली, उसका भी हम वेपर बेसिकली नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, और सॉलिड जितने भी सॉलिड, जैसे चीनी होगा, शुगर भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, एग्जांपल मैंने लिखा नहीं। ये सारे एग्जांपल किसी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के एग्जांपल। लेकिन यार नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ना तो इवोपरेट कर सकते हैं, मींस ऐसे सब्सटेंस जिसका इवोपरेशन जो प्रोसेस है वो फॉर्म ही नहीं हो सकता, ना तो उसका वेपर फॉर्म हो, उस ऐसे सब्सटेंस को क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। वहीं वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका हम इवोपरेशन जो प्रोसेस होता है वो फॉर्म होता है, या फिर तुम बोल सकते हो उसका जो वेपर है वो भी क्या होगा, फॉर्म होगा। वेपर बोलो या फिर इवोपरेशन बोलो, दोनों क्या होता है, सेम ही टर्म है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। तो लेकिन यार ये बात तो सब H2O तो समझ में आएगा, वाटर। लेकिन ये जो तूने यहाँ पे एग्जांपल्स इतना लिख दिया, अब ये है क्या, CH3OH का क्या नाम है, C2H5OH का क्या नाम है, ये तूने यहाँ पे केमिकल कंपाउंड का नाम ये लिख दिया, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन इसका नाम नहीं। H2O तो चलो बच्चा जानता है कि वाटर होता है, लेकिन इन सब का नाम क्या है, तो मुझे नाम भी तो बताता है। मैंने बोला नाम नहीं बताने वाला मैं, क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस खुद से एक बार खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। होमवर्क है तुम्हारा कि जितने भी यहाँ पे मैंने कंपाउंड्स लिखे सबका तुम यहाँ पे नाम है, जैसे CH3OH हो गया, क्या होगा, मिथाइल हाइड्रोक्साइड हो गया, C2H5 होगा। मैं क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताने वाला। देखो मुझे सबका पता है, ऐसा मत समझना कि मुझे नहीं पता तो देर नहीं, मुझे सारे नेम्स पता है। मैं ये चाहता हूँ कि खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए मैं जितना, जैसे CH3OH ले लिया, C2H5OH है, C6H6 है, C6H5 CH3, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी यहाँ पे देखो प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे हार्डवर्क दिखाओ, एफर्ट दिखाओ। जितने भी यहाँ पे कंपाउंड लिखना एक बार खुद से अटेम्प्ट करना कि ठीक है, देखो मैं आई नो कि प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आता हो तो मुझे भी देखो ऑर्गेनिक उतना अच्छे से आता नहीं। और ये सब बेसिकली क्या है, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, कुछ सुना होगा ना बचपन में 10th क्लास में, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, एनीवेज भूल गए। उसी टाइप की क्या एग्जाम्पल है। H2O हो गया, CH3OH को बोलते हैं मिथाइल हाइड्रोक्साइड, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल हाइड्रोक्साइड, ये वैसे सो ठीक है, बट फिर भी एक बार एफर्ट डालना है। जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल है उन सबका तुम कोशिश करना नाम यहाँ पे लिखने का, लिख लेना। होमवर्क देना ऐसा मत करना प्लीज कि वीडियो आगे बढ़ गया तो सिंपली तुम इसको आगे लिख के निकल जाओगे, नहीं, ठीक है। आई नो कि कभी काम नहीं है। मान लो किसी ने जैसे बैठे हो किसी ने पूछेगा अच्छा ये बताओ वोलेटाइल सब्सटेंस के कौन कौन से एग्जांपल है, तो वहाँ पे सोच में पड़ जाओगे। तो सोच में नहीं पड़ना, फटाफट तुम वाटर, फटाफट क्या बोलो, वाटर हो गया, CH3 मिथाइल हाइड्रोक्साइड हो गया, C2H5OH हो गया। यहाँ पे तुम शुगर लिख रहे हो तो शुगर भी लिख सकते, जितने भी सॉलिड है ना। और कोई पूछे नॉन वोलेटाइल के एग्जाम, कोई भी जितने भी सॉलिड है ना हमारे पास, सॉलिड सब्सटेंस, देखो सॉलिड मतलब यार वो वाला सॉलिड नहीं, सॉलिड मतलब जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री ने सॉलिड लिक्विड गैस बनाया, सॉलिड मतलब जितने भी ऐसे यूनिवर्स में जो सॉलिड, जैसे पेन है क्या सॉलिड है, इसका भी पेपर नहीं बना सकता। जैसे मेरा हैंड क्या बेसिकली सॉलिड है, अंदर में भले लिक्विड है, ब्लड क्या लिक्विड है, बट बाहर से तो सॉलिड है ना, ये फिंगर। तो जैसे ये स्केच हो गया, जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है तो उसका क्या होता है बेसिकली हम वेपर नहीं बना सकते। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का यहाँ पे क्या होता है कहानी होता है। अब मैं यहाँ पे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पढ़ना चाहूँगा, इसका होमवर्क दिया, आई होप से सारे का नाम लिख लोगे तुम। यहाँ पे देखना, देखो एक बात मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बताया था, डिस्कस कर चुका हूँ। कोई भी प्योर लिक्विड होता है, अगर तुम उसका वेपर प्रेशर को लिखना रिप्रेजेंट कर दो, कैसे करते हो, अगर कोई भी लिक्विड है, मान लो कोई भी लिक्विड है तुम्हारे पास और एकदम प्योर फॉर्म में तुम्हारे पास रखो, मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मान लो कोई भी लिक्विड है, XYZ जो भी यहाँ पे लिक्विड है हमें नहीं पता, उसको मान लो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में अगर तुम्हें यहाँ पे मान लो कोई A लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास A लिक्विड है, यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया इसको कंटेनर के अंदर। और अगर मान लो A जो है ना, मैंने बोला कि एकदम प्योर लिक्विड, एकदम प्योर लिक्विड, ठीक है, और ये क्लोज कंटेनर है, बाहर से बंद है। अगर मुझे इसको अगर मैं वेपर प्रेशर को मुझे रिप्रेजेंट करा तो कैसे करेंगे, देखो P लिखते हैं। और हमें एक बात पता है कि अगर कोई भी प्योर लिक्विड होता है, अगर उसका वेपर प्रेशर हमें लिखना है तो ऊपर में ये सिंबल लगाता हूँ 0 का नॉट, और नीचे जो भी लिक्विड होता है उसका मैं नाम लिखता हूँ। बिल्कुल सही, याद है या नहीं याद है, वेपर प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई होप से याद होगा कि प्योर लिक्विड, अगर मेरे पास कोई भी प्योर लिक्विड होगा, इन दैट केस अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना तो कैसे करूँगा, सिंपली
पी लिखूंगा, उसके ऊपर ये नॉट का सिंबल लगाए, और जो भी मेरे पास वहाँ पे लिक्विड होगा उसका मैं सिंपली क्या करूँ, नीचे नाम लिखूँ। तो यहाँ पे देखो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है ना, यहाँ पे नया इसका एक मतलब कि इसी में एक डिफरेंस होता है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या डिफरेंस है। इसका थर्ड जो यहाँ पे डिफरेंस है वो है हमारे पास इन वॉलेटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर, इन वॉलेटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is not equals to zero, बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, इन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, एनवी मतलब नॉन वोलेटाइल, तुम्हें पूरा लिखना है यहाँ पे, एनवी लिख के मत आगे बढ़ जाना, वरना सोचते रहोगे यार एनवी का मतलब क्या है। एनवी इंडिकेट फॉर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तुम्हें यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। इन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर दिखाई दे रहा ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल्स टू जीरो। जस्ट इसका अपोजिट, वॉलेटाइल सब्सटेंस में क्या होता है, मेरे पास कोई भी लिक्विड होगा, वो लिक्विड कैसे एकदम प्योर लिक्विड है, इन दैट इसका मतलब क्या है, इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि मेरे पास कोई भी लेटर है, कोई भी नाम लेटर से ए बी सी जो तुम्हें यहाँ पे नाम कर लिखना चाहो लिख लेना, उसका वेपर प्रेशर क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन वही मेरे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में कहता है, मेरे पास कोई भी यहाँ पे लिक्विड जिसका भी तुम नाम लिखना चाहो, उसका क्या नॉन वोलेटाइल में उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। यार क्या बोल दिया, क्या बोला, कुछ समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। वोलेटाइल सब्सटेंस में जो भी मेरे पास प्योर लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। दिमाग में फिट कर लिया, न्यूमेरिकल में बहुत जगह इसका यूज करने के लिए मिलता है हमें। मीन्स एक तरीके से बोलो ना कि एकदम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक मार्क्स में एमसीक्यू में दे सकता है तुम्हें कि पूछ लेगा, चार ऑप्शन देखिए, इन वोलेटाइल सब्सटेंस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू, जो मैं यहाँ पे चार ऑप्शन देगा, नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, बोथ ए एंड बी, सिंपली देगा नॉन ऑफ दिस, तो तुम सिंपली किसको टिक करोगे, नॉट इक्वल टू जीरो। तो प्योर जो मेरे पास वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसके अंदर प्योर जो मेरे पास प्योर लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे पास कोई यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है और वो कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड है, मान लो कि बी लिक्विड है, किसी ने पूछा यार वेपर प्रेशर कितना हो, तो हमें वेपर प्रेशर निकालना होगा, कैसे निकालेगा, तो रॉल्ट सोर्स से भी निकालने वाले, बट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, याद रखना हमेशा। और प्योर लिक्विड को कैसे रिप्रेजेंट किया था, पी लिखा, उसके ऊपर सिंबल नॉट, और नीचे जो भी मेरे पास लिक्विड उसका नाम। लेकिन जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है, मेरे पास नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में होता है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हमें क्या बोलता है कि भैया तेरे पास कोई भी प्योर लिक्विड है, उसका हमेशा तेरे पास कोई भी प्योर लिक्विड, और लिक्विड कैसा है मेरे पास, नॉन वोलेटाइल है, लिक्विड या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, या फिर कोई भी कैसा भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है ना, और ये लिख सकते हो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड और एनीथिंग या फिर कुछ भी इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर में लिक्विड का ज़्यादा बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिक्विड लिखा है। मीन्स नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में तुम कोई भी सब्सटेंस को उठा लो, कैसा भी, मान लो तुमने शुगर उठा लिया, ग्लूकोज उठा लिया, यूरिया उठा लिया, शुगर कोज कुछ भी उठा लो, उन सबका वेपर प्रेशर क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स ये बात हमेशा रखना कि वोलेटाइल सब्सटेंस में कोई भी मेरे पास, वोलेटाइल सब्सटेंस में बेसिकली क्या होता है, मेरे पास कोई भी प्योर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। वहीं सिमिलरली मेरे पास नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस होता है ना, वहाँ पे मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड जो फिर कोई भी सब्सटेंस उसका क्या होता है, इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और नॉन वोलेटाइल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हमें चलना अपना नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये बेसिक था, याद रखना वोलेटाइल हमें इस पूरे चैप्टर में वोलेटाइल के सब्सटेंस का पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। नॉन वोलेटाइल के बारे में बस थोड़ा सा हमें ब्रीफ पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद हमें इतना ज़्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का क्या होता है। मैंने पूरा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया, और जो वोलेटाइल सब्सटेंस उसका हमने पूरा देख लिया। अब हम चलेंगे जो अपना मेन जो चैप्टर है ना, उसका एक तरीके से मैं बोला तब से एंट्री मारे, बट अभी हमने रियलिटी में जो वोलेटाइल सब्सटेंस उसका हमने बेसिक एक तरीके से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना। अब चलते इसका मेन जो पार्ट है इसका वोलेटाइल सब्सटेंस, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली इसका टॉपिक है, इसका नाम है वोलेटाइल, या फिर मैं लिख सकता हूँ सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। ये हमारा बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में पूरा डिटेल, इसलिए तो हमने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के लिए बारे में इतना डिटेल में पढ़ा। क्यों पढ़ा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का पता होना चाहिए, तभी इस टॉपिक से हम डील कर सकते हैं। बेसिकली टॉपिक क्या है, हमें वेपर प्रेशर, टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, वोलेटाइल लिक्विड होता क्या है यार। वोलेटाइल लिक्विड हम ऐसे लिक्विड जिसका टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, और बोल सकते हो इवोपरेशन, या तो वो वेपर फॉर्म कर दे या फिर इवोपरेशन हो जाए। ऐसे प्रोसेस को अगर ऐसा कुछ कोई भी सब्सटेंस का हो रहा है तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, वोलेटाइल सब्सटेंस के कैटेगरी के अंदर
चलता रहेगा। चलो ये पॉइंट। अभी टॉपिक क्या है, टॉपिक यार बच्चा समझ गया होगा, इसको लिखते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन होगा मेरे पास जो दो लिक्विड से क्या है मेरे पास मिक्स है, मान लो कि ए और बी दो लिक्विड से क्या इसके अंदर हमने रख दिया और दोनों लिक्विड कैसे वोलेटाइल है। यार वोलेटाइल लिक्विड इसका मतलब क्या मींस दोनों लिक्विड क्या होगा मेरे पास वेपर फॉर्म होगा। वही सब कुछ हमें यहाँ पे एक तरीके से पढ़ना है कि किस तरीके से हम वेपर निकाला जाएगा, दो लिक्विड अगर मेरे पास प्रेजेंट हो किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है यार, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे पास मान लो ए बी सी और डी में कोई चार लिक्विड लिया और एकदम मान लो कि वोलेटाइल चारों लिक्विड था, मैंने लिया और उसके कंटेनर के अंदर मैंने मिक्स कर दिया, तो क्या मैं यहाँ पे चार लिक्विड का मैं डिटेल नहीं पढ़ूंगा? मैंने बोला नहीं, हमें इस चैप्टर में सिर्फ दो वोलेटाइल लिक्विड के बारे में पढ़ना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। हमने मोलैरिटी के अंदर भी डिस्कस किया था, याद है बाइनरी सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था उससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बता था, हमें सिर्फ यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना था। मींस दो सॉल्यूशन को जब तुम मिक्स करोगे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा था वो हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना था। मोलैरिटी केस में भी हमने देखा था कि दो सॉल्यूशन को अगर आपस में मिक्स करता था, इन दैट केस मोलैरिटी कैसे निकलता था M1V1 = M2V2, या फिर याद करो दो सॉल्यूशन को मैं ऐड करता था, इन दैट केस मोलैरिटी कैसे निकलता था M1V1 + M2V2 डिवाइड बाय V1 + V2। सब भूल गए, सब कुछ भूल गए, अगर भूल गए तो काम नहीं पड़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें बेसिकली वही करना है, हमें क्या करना है, हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर मैं दो लिक्विड को लिया, दो लिक्विड कैसे थे, एकदम प्योर लिक्विड थे, प्योर, और वो भी कैसे वोलेटाइल लिक्विड लिया और मैंने सिंपली क्या मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमें ये देखना है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होगा, क्या क्या कैसे कैसे उसका वेपर प्रेशर निकाला जाता है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, आई होप तो समझ में आ गया। हमें दो से ज़्यादा लिक्विड अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो लिक्विड से ज़्यादा के बारे में कभी भी इसमें डिस्कस नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, तो सबसे पहले जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक बताया उसको क्या मैं एक बार ब्रीफ में रिकॉल करा दूँ या फिर समझ में आ गया? कॉल कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। हमारे पास सब्सटेंस था, सब्सटेंस को बेसिकली मैंने दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया, एक का नाम दिया वोलेटाइल एंड दूसरे का नाम दिया मैंने नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल सब्सटेंस वो होता है जिसका वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं, और या फिर वेपर प्रेशर फॉर्म होता है, या फिर बोलो वेपर इवोपरेशन प्रोड्यूस होता है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, देखो मेरे साथ इतने बार रिपीट करोगे ना फटाफट दिमाग में फिट हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिसका हम ना तो वेपर उसका ना वेपर फॉर्म होता है ना इवोपरेशन फॉर्म होता है, उससे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, वेपर प्रेशर वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर जो भी मेरे पास प्योर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर कभी भी नॉट इक्वल जीरो के इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी लिक्विड मेरे पास प्रेजेंट हो, कैसा भी लिक्विड प्रेजेंट हो या फिर कोई भी सब्सटेंस, उसका हमेशा वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। तो वही मैं यहाँ पे एक बार सारी चीज़ों को लिखा देता हूँ से, ठीक है लिख लो एक बार। मुझे लगता है मान लो कि कोई लिक्विड जो भी यहाँ पे नाम लिखना है उसका यहाँ पे क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ये लेटर से क्या होगा मेरे पास यहाँ पे कोई भी लिक्विड होगा उसको क्या होगा मेरे पास वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। चलो ये पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे जो मेन जो हमारा चैप्टर है ना उसके बारे में डिटेल इस टॉपिक में पढ़ना है। अब देखो हमें पता है कोई भी जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली ये अब इस टॉपिक में हम एंट्री जो सॉल्यूशन होता है, बताओ सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। यार मुझे बचपन में सिखाया कि जो सॉल्यूशन होता है कोई भी सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कंबाइन कर दो क्या होगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यार कैसी बातें कर रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला दो सॉल्यूशन कैसे तैयार हो गया? मैंने बोला बिल्कुल तैयार हो गया। क्यों? याद कर स्टार्टिंग में चैप्टर में सॉल्यूशन में डेफिनेशन देखा था, सॉल्यूशन क्या होता क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन लिक्विड, या दो या फिर उससे ज़्यादा लिक्विड को अगर तुम मिक्स करो तो क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है। लेकिन भैया दो लिक्विड को तुम किसको, सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कंबाइन कर दो, तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। बिल्कुल सही। सॉल्यूट यार क्या होता है, यार सॉल्यूट में अभी तो मैं पढ़ा था लेकिन मैं दिमाग से मेरा स्लिप हो गया। मैंने बोला ऐसे तो काम चलने नहीं वाला, बहुत प्रॉब्लम होने वाला, इसलिए मैंने बोला ठीक है दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल अपने, जो हमारा दिमाग है लगा जो नीच में चला उसको उठा और अपने दिमाग को बोल, थोड़ा सा दर्द दे, झुका नीचे और बोल यार याद कर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अगर पता है तो वैल्यूट बहुत थम्स अप, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा। नहीं पता तो देख सुन लो एक बार। सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है जो ज़्यादा अमाउंट में बेसिकली जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोला जाता है। यार बिल्कुल सही। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? मैंने बोला बिल्कुल सही। ले नींबू पानी बना दे फटाफट। अच्छा नींबू पानी कैसे, जो हमारे पास पानी बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास वाटर होता है वो तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वो क्या होगा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और जो हमारे पास नींबू है मीन जो लेमन है वो क्या होगा, एकदम कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। या फिर शुगर का सॉल्यूशन ले लो, शुगर और वाटर को आपस में मिक्स हो तो हमें पता है जो वाटर वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और जो शुगर है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए क्या होगा, सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल सही। मीन कोई भी सॉल्यूशन ले लो वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन होगी क्या होता है, मेरा सॉल्यूशन बोलता है। मैंने बोला बिल्कुल सही। अब यार यहाँ पे तो नहीं क्यों होता, क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ना है, हमें बार बार सॉल्यूट नहीं बोलने वाला यहाँ पे, ना मैं बार बार सॉल्वेंट बोलूंगा। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ टर्म्स को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि सॉल्यूट को यार एक पर्टिकुलर सिंबल दे दे उससे रिप्रेजेंट करना, और एक सॉल्वेंट ले उसको एक पर्टिकुलर सिंबल ले दे उससे तो रिप्रेजेंट करना। मैं भी आलसी आदमी, देखो मैं आलसी नहीं हूँ, मैं पूरा लिख सकता हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बट साइंटिस्ट लोगों ने जो बनाया जो चैप्टर हमें पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हमें क्या होता है कोई भी सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन करके तुम बना दो तो क्या होता है, हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। बट इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बोला कौन बार बार सॉल्यूट लिखे, कौन बार बार सॉल्वेंट लिखो, इसका कुछ एक सिंबल डिनोशन बना दो, मीन्स डिनोट करने के लिए कुछ ऐसा बना दो जिसको हम फटाफट लिखो और हमें समझ में अच्छा ये सॉल्यूट है और ये क्या सॉल्वेंट है। मैंने बोला बिल्कुल सही। उसीलिए हम यहाँ एक बार बता दिया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे क्या होता है। अब हम देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैं पूरा ना लिख के अगर मैं चाहूँ उसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसी पेज में बताऊँ या फिर आगे नेक्स्ट पेज में? चलो इसी पेज में बताता हूँ। जो सॉल्यूशन है हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो भी देखने को मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन दो चीज़ से बनता है। कौन कौन से, एक तो सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे एक तो हमें पता है सॉल्यूट
और सॉल्वेंट को तो मिला दोगे तो क्या होगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे वॉलेटाइल लिक्विड होगा, वॉलेटाइल लिक्विड। और जो जहाँ तुम्हारे पास जो सॉल्वेंट होगा ना, स्पेलिंग देख लेना, और जो सॉल्वेंट होगा वो भी कैसा होगा, तुम्हारे पास वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे पास सॉलिड होगा, सॉलिड कैसे होगा, सॉलिड वॉलेटाइल लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट भी कैसे होगा, सॉल्वेंट वो भी कैसे होगा, वॉलेटाइल लिक्विड होगा। यार वॉलेटाइल मतलब कि जो भी तुम सॉलिड को लोगे, मान लो कि तुमने कोई भी सॉलिड लिया, XYZ तुम्हारा जो मन करता है, तुमने सॉल्यूट को लिया, जब तुम उसको सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका भी क्या होगा, वेपर क्या होगा, फॉर्म होगा। ऐसा मत करना जैसे मान लो तुमने यहाँ पे, तुम्हें मान लो कि यहाँ पे कुछ हमें मान लो कि वेपर फॉर्म करना है, तो तुमने मान लो कि वाटर लिया इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल सही। वाटर में यहाँ पे क्या कि ज़्यादा अमाउंट में लिया तो वाटर क्या होगा, मेरे पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या, तुम्हारा दिमाग एक तो बोलते हैं ना क्रिएटिविटी वाला दिमाग है। तुमने बोला यार क्यों ना मैं इस वाटर के अंदर मैं शुगर को एडअप करता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल सही कर दे। जैसे ही तुमने इसको शुगर में ऐड किया, अब क्या बताओ क्या वेपर फॉर्म होगा। मैंने बोला वेपर तो फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो क्या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वेपर तो भाप तो बनेगा ही। बट हमें ऐसा लेना है, लेकिन जो हमें पता है जो शुगर है, शुगर कैसा होता है, नेचर में सॉलिड होता है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं क्या सॉलिड होता है ना। ऐसा तो नहीं कि जो शुगर होता है गैस फॉर्म में होता है या फिर लिक्विड में होता है, बिल्कुल नहीं। जब तुम उसको पूरा मिक्स कर देते हो, भले जब तुम स्टेयर करते हो, स्टेयर मतलब मिक्स करना, जब तुम उसको पूरा मिक्स कर देते हो तो अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं देता, बट रियलिटी में जब तुम मार्केट से बाय करके लेके आते हो तो क्या होता है, शुगर जो होता है सॉलिड फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल सही। तो यार यहाँ पे तुमने शुगर ले लिया, शुगर कैसा सॉलिड होता है, सॉलिड तो नॉन वॉलेटाइल के अंदर आ गया, तो हम शुगर को यहाँ पे नहीं ले सकते। हमें ऐसा सॉलिड और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में लेना है जो दोनों कैसा वॉलेटाइल हो। हमें कौन सा लेना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली होता है, बस हमें पढ़ना है और समझना। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर बस समझते चलो, काम नहीं पड़ जाएगा। एक रॉल्स लॉ आने वाला है, उसमें थोड़ा सा दिमाग माथा मंजी लगाना पड़ेगा, बाकी इसके चैप्टर एकदम आसान सा फटाफट निपट जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे सॉल्यूट लेना है, वो कैसा होगा, मेरे पास वॉलेटाइल होगा, और जो सॉल्वेंट है वो भी हमें क्या लेना है, वो भी हमें वॉलेटाइल है। ऐसा मत करना कि एक नॉन वॉलेटाइल ले लिया और एक को हमने वॉलेटाइल, नहीं, दोनों को हमें वॉलेटाइल लेके ही चलना है। चाहे तुम सॉल्यूट लो चाहे सॉल्वेंट लो, दोनों को जब मिक्स करोगे सॉल्यूशन के अंदर तुमने रखा तो दोनों कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल होना चाहिए। वॉलेटाइल मतलब जिसका वेपर या फिर इवोपरेशन फॉर्म हो सके। चलो ये पॉइंट क्लियर। अब हम आलसी, अब हम यहाँ पे आलसी, तो मान लो हम यहाँ पे आलसी आदमी, अब आलसी होने का क्या कि हमने जो सॉल्यूट है, अब मैं सॉल्यूट को पूरा बार बार ना लिखने के चक्कर में क्या हमने शॉर्टकट बनाई, तो सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से, रिप्रेजेंटेड बाय बी, बी फॉर बैट, बी, ठीक है। और जो सॉल्वेंट था ना उसको बेसिकली हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ऐसे डब्बा बना दिया मैंने, सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है बेसिकली हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा यार बी, और इसका क्यों बी से ऐसा क्या आ गया, ऐसा क्या मतलब बी में ऐसा क्या स्पेशल है जो तुमने इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ए में ऐसा क्या स्पेशल है जो तुमने सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान ले कोई स्टेट है, स्टेट का नाम मान लेते जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली क्यों पड़ा उस स्टेट का नाम, बताओ ऐसा क्या है ऐसा क्या है उस जगह पर जिसका नाम दिल्ली रख दिया। जैसे मान लो पटना है, पटना ही क्यों रखा उस जगह का नाम, भाई नाम में कुछ भी रख सकते थे। तो वैसे क्या किया, जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट किसी किया, बी से किया गया, एंड जो सॉल्वेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया, ए से रिप्रेजेंट किया। तो मैं आगे वाले चैप्टर में जो जहां पर भी अगर मैं बी लिखूँ तो समझ जाना मैं सॉल्यूट के बारे में बात करूंगा, और जहां पर भी मैं ए लिखूँ तो समझ जाना किसके बारे में बात करूंगा, सॉल्वेंट के बारे में बात करूंगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये हमें अच्छे से डिटेल में पता है, ताकि अभी जब जस्ट मैं अभी एंट्री मारने वाला अपना मेन जो होगा ना, वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है। जैसे तुमने दो लिक्विड को लिया, और सॉरी दो वोलेटाइल लिक्विड लिया और तुमने सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिया, मींस दोनों का लिया और आपस में मिक्स करके कंटेनर में रख दिया। अब उसका तुम वेपर प्रेशर कैसे निकालो, भैया हमें एक बात तो पता है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका वेपर प्रेशर तो जीरो होता नहीं। अब जीरो नहीं होता तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 कितना होगा, तो वो हमें निकालने के लिए हम रॉल्स लॉ को आइडेंटिफाई करते हैं। सब पढ़ेंगे, बस अभी देखते चलो। तो आई होप यहाँ बेस यहाँ पे बन गया, हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सॉल्यूशन को दो, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को कंबाइन कर दो तो सॉल्यूशन मेरे पास बनता है। सॉल्यूट को बेसिकली रिप्रेजेंट किसे किया जाए, मैं बी से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा। वहीं जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट को मैं किसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से रिप्रेजेंट। क्यों करूंगा ये कुछ नहीं, ऐसा एक सिंबल दिया गया है, बस वो हमें पढ़ना है। अगर मान लो कोई भी प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना तो मैं पी ऊपर लगाऊंगा नॉट, और जो भी उसका नाम होगा वो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा। आई होप ये पॉइंट हमें क्लियर होगा। अब हम चलते हैं जो मेन जो टॉपिक है ना, ये तो हमारा बेसिक था, एकदम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। अब हमें मेन जो देखना है कि वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड, एक सॉल्यूशन है जो दो लिक्विड को क्या करे, दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में क्या करे, कंबाइन करा है। इन दैट केस हम कैसे उसका वेपर निकालें, वेपर प्रेशर निकालें, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यार क्या बोला मैं यहाँ पर टॉपिक, इसी के अंदर एक हमारा एक टॉपिक है, इसका मेन जो टॉपिक है वो है हमारे पास इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ, इसी के अंदर जो टॉपिक है, सब टॉपिक बोलते हैं ना एक के अंदर एक, तो इसके अंदर जो सब टॉपिक है इसका कैलकुलेशन ऑफ, दिखाई तो दे रहा है ना, बिल्कुल, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। अब देखो तुम्हारा हमें पता है, लेकिन हम दो जो भी मेरे पास सॉल्यूशन, लेटर से मेरे पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन, बस समझते चलो फिर मैं आगे बता रहा हूँ।
सॉरी जो भी सॉल्यूशन है। अब तुमने क्या कि दो वोलेटाइल लिक्विड मान लेटर से नाम दिया तुमने, कोई सी और तुम डी, कोई तुम दो लिक्विड लाया, उसके अंदर तुमने यहाँ पे मिक्सर सी और डी लाया और तुमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। अब तुमने जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दिया, वोलेटाइल मतलब उसका वेपर फॉर्म हुआ, नीचे से तुम हीट कर, जैसे तुमने हीट करना स्टार्ट किया, अब मुझे पता है यहाँ पे वेपर बनेगा। अब भैया वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर होगा। अब वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे? वोलेटाइल जो लिक्विड होता है, हमें पता है वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर जीरो तो होता नहीं। अगर मान लो कोई नॉन वोलेटाइल को मैंने लेके आता और कोई मेरे से पूछा चाहिए बस इसका वेपर प्रेशर कितना, सीधे सीधे मैं जीरो बोलता। लेकिन यार यहाँ पे वोलेटाइल है, वोलेटाइल के केस में तो उसका कुछ वेपर बनेगा, वो जीरो तो होता नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें डेफिनेशन में बोला है। अब जीरो नहीं होता तो कितना होता है? अब हमें कैसे पता चला कितना होगा? उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम रॉल्स लॉ को डिफाइन करते हैं। क्या होता है रॉल्स लॉ? हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट समझो अभी तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, लेटर से तुम्हारे पास मस्त एक सॉल्यूशन था, टोडक यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, ए का मतलब समझ जाना, मीन्स मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मीन्स जिसके अंदर सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेटर से कोई भी सॉल्यूट होगा उसका ए, ये ए का मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है जो सॉल्यूट मीन्स बहुत कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है इस पूरे के अंदर, टोडक। एंड ये हमने क्लोज कंटेनर लिया। जो भी हम बात करेंगे सब क्लोज कंटेनर के बारे में बात करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ओपन कंटेनर का नाम हम बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, क्यों? क्योंकि ओपन कंटेनर के अंदर भैया वेपर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कहाँ से तुम वेपर प्रेशर निकालोगे? तो लेटर से तुमने इसको नीचे से हीट किया, तुम्हारे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर मान लो ए क्या होगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट तुम्हारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, सॉल्यूट का मान लो लिक्विड है, कोई लिक्विड है, सॉल्यूट कोई लिक्विड है तुम्हारे पास, वो क्या यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे तुम इन्फॉर्मेशन गिवन है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? प्योर लिक्विड ए इज प्रेजेंट। तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे, जो ये जो कंटेनर है इसके अंदर प्योर लिक्विड है, इसका ए क्या प्रेजेंट है। चलो ये पॉइंट तो क्लियर है। अब तुमने इसको नीचे से हीट किया, तो नीचे से हीट किया, इसका वेपर बना, टोडक इसका वेपर बना। अब हमें यहाँ पे प्योर लिक्विड ए गिवन, अगर इसका यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा कितना, उसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा? इसको सीधी सी बात है पी नॉट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म है बीपी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का क्या किया मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर लिख दिया। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने डायग्राम बनाया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर क्या किया मैंने ए को लिया, ए क्या होता है? सॉलिड को लिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रख दिया, और वो एकदम क्या प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में बोला हूँ, तो प्योर फॉर्म में मेरे पास प्रेजेंट है। इन दैट केस नीचे से तुमने हीट किया, अब हीट किया तो सिंपली बात है जो ए होगा वो क्या होगा? उसका वेपर फॉर्म स्टार्ट हो, क्यों? क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड। देखो साफ साफ बात करें, वोलेटाइल मतलब लिक्विड फॉर्म होना, मीन सॉरी लिक्विड क्या बोला हूँ, वोलेटाइल का मतलब होता है इवोपरेशन या फिर तुम बोलना वेपर उसका फॉर्म होना। तो यहाँ से जैसे तुम इसको नीचे से हीट करोगे, तो मान लो कोई भी सॉल्यूट होगा, हमें नहीं पता क्या सॉल्यूट है, वाटर होगा, कोई भी वाटर हो गया, जैसे मिथाइल हाइड्रोक्साइड, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस समझो ये मेरे पास कोई सॉल्यूट है जो कि इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट, तुमने नीचे से उसको हीट किया, मुझे सीधी बात बताइए लिक्विड से गैस में वेपर फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे क्लोज कंटेनर था, अब ये बेचारा बाहर तो जा नहीं पाएगा, अब जा नहीं पाएगा तो ये जो भाप बना है वेपर है, अब वो करे तो करेगा, तो सिंपली क्या होगा? कंडेंसेशन, जो गैस से लिक्विड है यहाँ पे चिपक जाएगा जाके, और वो क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या होगा? फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट था। अब यहाँ पे सिमिलरली तुम्हारे पास क्या था? एक दूसरा कंटेंट था इसी के बगल में रखा हुआ, लेटर से इसके अंदर तुमने कोई बी, तुम्हारे पास कोई बी है, उसको यहाँ बी इंडिकेट फॉर सॉल्वेंट, तुम्हारे पास कोई भी एक लिक्विड है, उसको तुमने यहाँ पे रख दिया उसको। ठीक है, सिमिलरली तुमने इसको नीचे से क्या किया? हीट करना स्टार्ट किया। अब जैसे तुम इसको हीट करो तो सिंपली पता है मुझे यहाँ से इसका वेपर बनेगा, टोडक इसका वेपर बनेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्योर लिक्विड बी इज प्रेजेंट, प्योर लिक्विड बी इज प्रेजेंट। एंड अगर तुम जैसे तुम इसको नीचे से हीट करोगे, सीधी बात बताया मुझे, जैसे हीट करूँगा क्या हुआ? वेपर फॉर्म, क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड है, साफ साफ बोला है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। हम क्या करें? कैलकुलेशन का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो भी मेरे पास वोलेटाइल लिक्विड होता है उसका मेरे पास वेपर प्रेशर कितना होता है, और हम सिर्फ दो लिक्विड लेंगे, दो से ज़्यादा को नहीं लेंगे। देखना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो सिंपली यहाँ पे तुमने क्या किया? नीचे से इसको हीट किया, तो सिंपली इसका वेपर प्रेशर लिखना चाहते तो क्या होगा? मेरे पास पी नॉट ऑफ, इसका नाम क्या है? बी, यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अरे भैया सीधे सीधे कुछ नहीं है, समझो तुम्हारे पास एक कंटेनर ए और एक पहला कंटेनर दूसरा कंटेनर, तुम्हारे पास दो कंटेनर, एक के अंदर तुमने एक ए है उसको तुमने यहाँ पे मिक्स कर दिया और सॉरी रख दिया, और जो दूसरा कंटेनर मीन्स दूसरा तुम्हारे पास ग्लास, उसके अंदर तुमने कोई तुम्हारे पास सॉल्वेंट उसको तुमने रख दिया। सिंपली उसको जब नीचे से हीट करोगे उसका वेपर बनेगा, वेपर फॉर्म होगा, बिल्कुल वेपर फॉर्म होगा। तो ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करो और बी का क्या होगा? पी नॉट ऑफ बी से रिप्रेजेंट। अब तुमने क्या किया? इन दोनों को लिया और साथ में क्या किया? एडअप कर दिया, मीन्स दोनों को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे दोनों को जैसे तुम ऐड करोगे तो सिंपली क्या होगा? मेरे पास कुछ इस टाइप का, तुमने सिंपली क्या किया? सबसे पहले ए का अपना हीट चल रहा था, बी मजेदार अपना क्या था? काम कर रहा था। लेकिन तुम्हारे मन में क्या? क्रिएटिविटी वाला माइंड। अब हमें पता है क्रिएटिविटी वाला माइंड है। सिंपली क्या कि तुमने बोला क्यों ना मैं इन दोनों को साथ में मिक्स करता हूँ, मिक्स करने का देखता हूँ होगा तो होगा क्या। तो देखो टॉपिक ही यही था, देखो वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। तुमने क्या कि दो वोलेटाइल लिक्विड्स को लिया और आपस में क्या मिला दिया। अब जैसे तुम मिलाओगे क्या होगा? देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे कंटेनर थोड़ा सा लार्ज साइज बना रहा हूँ, ये मेरे पास बेसिकली मेरे पास कंटेनर। अब तुमने क्या किया? ए और बी को लिया और तुमने सिंपली इसके अंदर मिला दिया। सीधी सीधी बात पता है ये क्या होगा? सरफेस लेयर होगा, टॉप वाला लेयर, इसके अंदर कुछ ए भी प्रेजेंट होगा, बी भी प्रेजेंट होगा। लेटर से ए मैं कुछ पैटर्न ऐसे ही बना रहा हूँ, ए बी
ए बी, लेटर से ए, यहाँ पे कहीं पे बी, यहाँ पे कहीं बी और ए। मीन्स तुमने सिंपली मान लो कि तुमने एक ग्लास में वाटर रखा, एक ग्लास में मान लो तुमने कुछ लेटर से नींबू पानी रखा। अब तुमने तुम्हारा मन किया कि दोनों क्यों ना मैं मिक्स कर दिया, ऐसी बस जनरल समझाने की। अब तुमने जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे, सीधी बात बताए, नींबू पानी और एक दूसरा जो तुम्हारे पास लेटर से ग्लूकोज का सॉल्यूशन था, वो दोनों आपस में मिक्स हो गया। मीन्स दोनों एक लेटर से तुम्हारे पास यहाँ पे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है और तुम्हारे पास दूसरे ग्लास में लेटर से नींबू पानी प्रेजेंट है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में क्रिएटिविटी है कि तुम्हारे मन में ये आया यार क्यों ना मैं दोनों को अगर मैं ठीक है, तुम मजेदार ग्लूकोज पी रहे थे और तुम्हारा तुम मजेदार लेमन वाटर पी रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में ये क्रिएटिविटी है यार क्यों ना मैं दोनों को मिक्स कर दूं, फिर देखता हूँ टेस्ट क्या होगा। मैंने बोला बिल्कुल सी करके देख लेते। फिर तुमने क्या कि दोनों को लिया और क्या क्या आपस में मिक्स कर दिया। अब मिक्स कर दोगे तो तुम्हें पता है यहाँ पे कुछ ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा और नींबू पानी दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पे मिक्स हो गया, तो वही यहाँ पे हुआ। मीन्स ए भी तुम्हारे पास है और बी भी दोनों क्या हो गया आपस में मिक्स हो गया, ये पॉइंट क्लियर। और वही जो कंटेनर क्या होगा क्लोज होगा। यहाँ पर हम सारी बात करें, अब तुमने लिया दोनों को मिक्स किया और क्या क्या ऊपर से बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब तुम्हारा क्या क्या किया, तुमने इसको नीचे से हीट किया। अब जैसे ही तुम नीचे से हीट करोगे तो मुझे पता है यहाँ पे टॉप लेयर जो है ये, इसको मतलब सरफेस मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, तो मुझे पता है ए अपना इवोपरेट करेगा, बिल्कुल सही, बी अपना इवोपरेट करेगा, ए बी ऐसे इवोपरेट करूंगा तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो हम लोग जैसे अब तो ये पूरा चैप्टर का मतलब मीन्स पहला जो चैप्टर का पार्ट हो समझ में। अब तुमने जैसे ही हीट किया नीचे से, ए का अपना वेपर प्रेशर निकला, बी का अपना अब निकला। सीधी सी बात बताया भैया, तुम ग्लूकोज और लेमन वाटर को जब तुम नीचे इसको हीट करोगे, दोनों को मिला है, ग्लूकोज का अपना निकल होगा यहाँ से इसका वेपर और लेमन का बेसिकली अपना निकल होगा, बिल्कुल सही। तो लेटर से जो मैंने ब्लू पेन से किया यार, दोनों तो मैंने सेम बना दिया। लेटर से इसको रेड पेन से कर दो कुछ, तो तुम्हारे पास ब्लू पेन है। लेटर से तुम्हारा वो किसका वेपर प्रेशर है, ए का मैंने बोल दिया, ठीक है। और जो बी है एंड बी को लेटर से मैं बोलता हूँ, ये जो जितने भी रेड से दिख रहा है वो क्या वेपर प्रेशर और बी है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब तुम्हें किसी ने पूछा ए और बी का वेपर प्रेशर जो है, जैसे तुमने इसको नीचे से हीट किया, अब तुमसे किसी ने ये क्वेश्चन अराइज पूछ लिया यार ए और बी को तुमने नीचे से हीट किया तो यहाँ पे ए का अपना वेपर प्रेशर निकाला, बी का अपना वेपर प्रेशर निकाला, बिल्कुल सही। अब मुझसे ये पूछ लिया किसी ने, ये बता एक जो वेपर इसका वैल्यू वेपर प्रेशर जो ए और बी है उसका वैल्यू कितना होगा। यार वैल्यू कितना है वो टॉपिक तो देख, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर और वोलेटाइल लिक्विड। मतलब कि हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें, दो लिक्विड को लिया और आपस में उसको दो वोलेटाइल लिक्विड लिया और आपस में जब मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ, इन दैट केस क्या हो रहा है, नीचे से हीट करूंगा तो क्या होगा, अपने ए और बी का जो वेपर निकल होगा वो कितना निकल रहा है, उसको उस पर कितना वेपर प्रेशर होगा वो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा मतलब इतने पूरे राम खाने तब से ये बताने के लिए करा मैंने, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, मेरा सवाल क्वेश्चन क्या है यार, इसने यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसने नॉट नहीं लगा। यहाँ तो मेरा ए जो था वो प्योर लिक्विड था और बी भी कैसा था यहाँ पे प्योर लिक्विड है, तो इसने यहाँ पे नॉट क्यों सिंबल नहीं यूज किया। मैंने बोला देख यहाँ पे नॉट क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज जब तू ए ये देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे जब यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगा, मेरे मन में ये क्वेश्चन ये अराइज, मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आइज हुआ यार, इसने जो पी ए लिखा है और इसने क्या किया पी बी लिख रखा है, इस पर ये नॉट क्यों नहीं लिखा, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्यों नहीं लिख रहा है। मैंने सोच में पढ़ गया यार कहीं ये मास्टर मुझे गलत तो नहीं पढ़ा रहा। मैंने बोला ये नहीं यार गलत तो नहीं पढ़ा रहा होगा, फिर भी एक बार मैं पूछता हूँ। मैंने हाथ रेस किया और मैंने क्वेश्चन ही पूछ लिया। अब क्वेश्चन पूछा तो यार मुझे क्या जवाब क्या मिला, मुझे जवाब यहाँ से ये मिला गया कि देख तेरे पास पहले ग्लूकोज था, बिल्कुल से यहाँ पे अगर इसका वेपर प्रेशर लिखना चाहिए तो कितना था, पी नॉट ऑफ ए था। तेरे पास यहाँ पे बी था, अगर इसका वेपर प्रेशर लिखना चाहिए क्या होता, पी नॉट ऑफ बी था। लेकिन जैसे ही तूने इसको दोनों का मिक्स कर दिया, क्या ये अभी प्योर फॉर्म में रहेंगे यार, प्योर फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों को मिक्स करेगा तो क्या होगा, तेरे पास दो डिफरेंट टेस्ट आ गए, दो डिफरेंट अगर तेरे पास टेस्ट आ गया तो यार ये तो प्योर फॉर्म में रहा नहीं। अब मान लो तुम्हारे पास ग्लूकोज और लेमन जो नींबू था और लेमन वाटर था, जब तूने इसको मिक्स कर दिया, जब एक ग्लास उसके अंदर तुम मिक्स कर जब पी रहे हो, क्या तुम ये बता सकते हो मुझे इसके अंदर लेटर से मान लो कि तुमने एक सिप पिया, एक सिप जैसे तुम पीते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके अंदर कितना लेमन वाटर और कितना इसमें ग्लूकोज का वाटर, बिल्कुल नहीं। अब हमें क्या पता भैया, तो इसलिए क्या होता है कि जैसे तुम उसको मिक्स करोगे, मिक्स करने का क्या होता है, वो प्योर फॉर्म तो रहा नहीं, अब तो बेचारा हट गया। क्यों, क्योंकि इसका दो चीज़ अगर आपस में मिक्स हो गया तो प्योर फॉर्म में रहा कहाँ, नहीं। अब प्योर फॉर्म में रहा नहीं, इसलिए हम क्या इसको पीए और पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा एक नोट डाल के लिखना, अगर मेरे पास कभी भी कोई लिक्विड अगर प्योर फॉर्म में नहीं रहा तो मैं इसको सिंपली पी और नीचे उसका नाम लिखता हूँ। यहाँ पर नोट डाल के लिख रहा हूँ मैं पॉइंट, साइड में कहीं इन्फॉर्मेशन जो नोटबुक के बगल में नोट डाल के लिख लो, अगर कभी भी प्योर फॉर्म में लिक्विड प्रेजेंट ना हो तो सिंपल उसे पी और नीचे उस लिक्विड का नाम लिखना, नीचे उस लिक्विड का नाम लिखना है, ठीक है। जो भी प्रेजेंट होगा नाम लिखना नीचे उस लिक्विड का नाम लिखना है, ठीक है। तो मीन्स मैंने यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी लिक्विड अगर प्योर फॉर्म में अगर मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स प्योर फॉर्म में अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो सिंपली मैं पी लिखूंगा और नीचे जो भी लिक्विड होगा उसका मैं नाम लिखूंगा, ठीक है। तो ये बात इसलिए मैंने यहाँ पे पी और पी लिख रहा है। यहाँ पे पी क्या इंडिकेट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। एंड यहाँ पे पी भी तुम्हें क्या इंडिकेट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
बी। मतलब यार यहाँ पे पी ए इंडिकेट करा है मेरे पास, जो ए है उसका वेपर प्रेशर, और जो बी है यहाँ पे पी बी रिप्रेजेंट करा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। लेकिन तुमने यार एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे उन्हें प्योर नहीं लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं दो चीज़ों को अगर आपस में मिक्स कर दूंगा तो सिंपली और प्योर कहाँ रहे। अगर मेरे पास अगर इंडिविजुअली प्रेजेंट, जैसे ग्लूकोज यहाँ पे मेरे पास ए प्रेजेंट था, जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज को अगर मैं सिंपली अगर मैं पी रहा था तो सिंपली मुझे उसका टेस्ट आ रहा था। लेमन वाटर अगर मैं सिंपल अलग से पी रहा था तो मुझे लेमन वाटर का फ्लेवर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको दोनों को मिक्स कर दूंगा, मिक्स करने के बाद जैसे मैंने एक सिप पिया, एक सिप जैसे मान लो कि मैंने पिया, मान लो जैसे इतना एक सिप था, अब क्या तुम मुझे ये बता सकते हो एक सिप के अंदर कितना ग्लूकोज का बेसिकली क्या इंडिकेट करा मैंने यहाँ पे प्योर लिक्विड क्यों नहीं लिखा? भैया दो अगर चीज़ को अगर मैं मिक्स कर दूंगा, सीधे बात पता है मुझे प्योर फॉर्म तो रहा नहीं, इसलिए मैंने पी ए और पी बी यहाँ पे इंडिकेट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या है राइज, आई होप सो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो गया, मेरे से किसी ने पूछा ठीक है तो दो लिक्विड को आपस में मिक्स करा, ठीक है अब तू मिक्स करने का तो प्योर फॉर्म में तो रहा नहीं, मैंने बोला बिल्कुल सही। तो क्या तू मुझे ये बता सकता है कि जब तू उसको हीट करेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ पी ए का वैल्यू कितना होगा और वेपर प्रेशर ऑफ पी बी का वैल्यू कितना होगा? यार यहाँ पे बौखला गए यार, ये तो ये बोल रहे हैं लोग, पहले तो मैं दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। अब मिक्स करने के बाद जैसे अब प्योर फॉर्म में तो रह नहीं बेचारे, प्योर जो भी लिक्विड होगा उसका अपना वेपर प्रेशर होगा और जो भी दूसरा लिक्विड उसका अपना वेपर प्रेशर होगा, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में तो रह नहीं। अब प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहे, ठीक है। अब यार मैं यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म में हो या फिर ना, हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी दो अगर, ठीक है वो तो हमें पता है मिक्स करने का प्योर फॉर्म में नहीं रहे। बट यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि यार ये पी ए और जो भी यहाँ पे वेपर निकल रहा है उसका पी ए और जो पी बी है, लेटर से यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर कितना होगा वो मुझे बता दे, और जो बी है उसका यहाँ पे सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर होगा क्या मुझे बता सकता है? यार सोच में पड़ गया अब कैसे निकाला जाए। इसी को निकालने के लिए हमारा रॉल्स लॉ का डिस्कवर हुआ। रॉल्स लॉ ने हमें बताया कि कैसे हम कोई भी अगर मेरे पास कोई, देखो रॉल्स लॉ जो है ना वो सिर्फ दो जगह एक ही जगह वैलिड है, कब? जब दो वोलेटाइल लिक्विड को अगर तुम आपस में मिक्स करो, इन दैट केस अगर तुम्हें दोनों लिक्विड का या फिर जो भी दो लिक्विड है उसका अगर तुम्हें वेपर प्रेशर अगर निकालना है कितना होगा, तो कैसे निकालेगा? रॉल्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। तो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ ने बोला कि मैं पी ए और पी बी जो भी तेरे पास दो लिक्विड होगा उसका मैं वेपर प्रेशर बता सकता हूँ। तो तुम दो लिक्विड को जो आपस में मिक्स करोगे, इन दैट केस अगर तुम्हें दोनों लिक्विड का बताना है कि यार इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, उसको निकालने के लिए क्या रॉल्स लॉ हमारा डिफाइन हुआ, मींस आया वहाँ पे, ठीक है, डिस्कवर हुआ एक तरीके से। अब क्या है रॉल्स लॉ, पहले तो उसका मैं एक बार डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, उसका मैं पूरा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि कैसे पी ए और पी बी का हम वैल्यू निकालेंगे।